चलिए फ्रेंड्स, कंपटीशन फाइट में आपका स्वागत है। और आपको पता है कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जीके का जो इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जीके का जो इम्पोर्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इस साल लगभग आपको बता दूं तो 17 क्वेश्चन जो थे वो आपको इतिहास से पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, कितने क्वेश्चन? तो 70 क्वेश्चन जो थे वो आपको इतिहास से पूछे गए थे। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे और जीके का तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग करने वाले हैं। इसमें मैं लगभग जो है 700 के करीब में आपको हिस्ट्री का जीके करवाने वाला हूं, जो बिहार दरोगा के लिए, बिहार एसआई के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस लेक्चर को रोज़ अटेंड कीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही सिंपल वे में आपको हिस्ट्री का जो 17 है, 17 में 17 आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि इतिहास के जो पिता हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा, इतिहास के जो पिता हैं वो हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। और मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अगर भूगोल का पिता पूछे तो याद रखिएगा हिकेटियस। ठीक है फ्रेंड्स, भूगोल के जो पिता थे वो कौन थे? हिकेटियस थे। ठीक है, तो ये सब बातें आप याद रखिएगा। अगर बात कर लूँ बायोलॉजी के, तो बायोलॉजी के जो पिता थे वो थे एरिस्टोटल। ठीक है फ्रेंड्स, बायोलॉजी के जो पिता थे वो एरिस्टोटल थे। और उसके बाद पूछता है, आपको पता है फिजिक्स, भौतिकी के जो फादर है तो आपको पता है वो कौन है? न्यूटन है। ठीक है फ्रेंड्स, और केमिस्ट्री का अगर पूछ ले तो याद रखिएगा लेवोजियर। लेवोजियर का नाम सुने होंगे आप। लेवोजियर जो हैं वो केमिस्ट्री के पिता हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बात कर लेते हैं कि उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि जो आप बायोलॉजी का ही सेक्टर है, क्या बात कर लेते हैं, वो जंतु विज्ञान का तो एरिस्टोटल याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि पेड़ पौधे उस वाले विज्ञान का कौन है, तो याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। जो पेड़ पौधे से रिलेटेड जो विज्ञान होते हैं ना, उसके फादर हैं थियोफ्रेस्टस। और उसके बाद और थोड़ा सा बात कर लूँ तो आपसे पूछ सकता है कि चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान के क्या पूछ सकता है? चिकित्सा विज्ञान। तो याद रखिएगा इसके जो फादर हैं वो हैं हिपोक्रेटस। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन से आपको कितना क्वेश्चन मिल गया याद करने के लिए, तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किस चीज़ के लिए? तो सुनियोजित शहर हेतु। मतलब सुनियोजित मतलब बढ़िया शहर, बहुत ही सजा हुआ शहर था। तो आप इसको याद कर सकते हैं, सुनियोजित शहर। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी किसकी सभ्यता थी? तो हड़प्पा की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हड़प्पा से आ गया, हड़प्पा का खोज कब हुआ था? 1921 में। और किसने किया था? तो याद रखिएगा दयाराम साहनी जी ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत सारा खोज हुआ था यहाँ पे। मोहनजोदारो हो गया आपका, सिंधु घाटी सभ्यता, लोथल जो अभी गुजरात में है उसका खोज हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कैसा था? तो याद रखिएगा ये कृषि थी। उस टाइम में क्या होती थी? कृषि मुख्य व्यवसाय थी उन लोगों का सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है सिंधु वासियों की मुख्य फसल कौन सी थी? तो याद रखिएगा जौ और गेहूं। जौ और गेहूं इज द राइट आंसर। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जो उगाते थे वो लोग, उसका नाम क्या था? जौ और गेहूं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल कौन था? तो याद रखिएगा कि अगर पूर्वी पूछे तो आलमगीरपुर जो मेरठ और उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिमी पूछे तो सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में है। ठीक है फ्रेंड्स, और
आप इस दोनों चीज़ को बहुत ही बारीकी से याद रखेंगे। याद रखिएगा, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गेंडोर। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद उत्तरी और दक्षिणी में पूछ ले तो याद रखिएगा, उत्तरी में मांडा है जो कश्मीर अखनूर जिले में है। ठीक है फ्रेंड्स। अखनूर में मांदा, अखनूर जगह का नाम है, सॉरी जिला नहीं है, अखनूर जगह का नाम है। उसके बाद दैमाबाद जो अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ठीक है। दरोगा के एग्जाम के लिए तो बेस्ट है, प्लस में दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये सेशन मैं रोज़ आपको लेके आऊँगा, 700 आपको कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा एग्जाम देने के बाद कि आपका कोई क्वेश्चन हिस्ट्री का छूटा या नहीं छूटा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी किन्होंने? तो याद रखिएगा, चार्ल्स मैसन ने दी थी। चार्ल्स मैसन ने दी थी, लेकिन खोज तो पहले ही हो गई थी 1921 में। किन्होंने? दयाराम साहनी ने। ठीक है फ्रेंड्स। अगला बात कर लेते हैं कि मोहनजोदारो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मतलब खुदाई करवाने का किसने खुदाई करवाई थी? तो याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल ने खुदाई करवाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, सर जॉन मार्शल। अब बात कर लेते हैं कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? तो याद रखिएगा, कांस्य युगीन थी। कांस्य युगीन आपको पता होगा ना, उसमें था उस समय मध्यकालीन, पूरा पाषाण काल, इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स। डिटेल में पढ़िएगा तो पूरा पढ़ना पड़ेगा आप, लेकिन अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन थी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ठीक है फ्रेंड्स। सिंधु सभ्यता की लिपि तो याद रखिएगा, चित्रात्मक। आप कभी भी देखते होइएगा कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, जैसे कुछ कुछ बला बला लिखा हुआ आएगा, लेकिन बगल में उसका क्या होता है, यहाँ पे फिगर होता है, फोटोज होते हैं। तो वही है, चित्र के द्वारा उस समय ज़्यादा यहाँ पे समझाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो याद रखिएगा, मिस्र के राजा फराओ कहलाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पेपर में छप ही सकता है। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो फराओ। अगला है खरोष्टी जो लिपि होती है, आपको पता है गुरुमुखी लिपि होती है, देवनागरी लिपि होती है। गुरुमुखी लिपि जिसमें पंजाबी लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और देवनागरी लिपि जिसमें संस्कृत और हिंदी को रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद खरोष्टी लिपि लिखने का तरीका पूछा है, तो याद रखिएगा, ये दाएं से बाएं लिखा जाता है। कहाँ से? दाएं से बाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह देन है किस चीज़ की? तो याद रखिएगा, स्वास्तिक चिन्ह जो है वो सिंधु सभ्यता की देन है। अगला है, आदि मानव की सर्वप्रथम सीख, सबसे पहले वो क्या सीखे? तो याद रखिएगा, आग जलाना सीखे। कैसे जलाना सीखे? तो 2 पत्थर के टुकड़े को उन्होंने क्या किया, ऐसे ही खेल रहे थे तो जब आपस में रगड़े तो उसमें से क्या हुआ, ज्वाला निकला। ठीक है फ्रेंड्स, क्या निकला? ज्वाला निकला। और इसी से वो पता चला उनको आग के बारे में। आग का आविष्कार किया था, तो याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? ठीक है फ्रेंड्स, किस जानवर को पालतू बनाया? तो याद रखिएगा, वो जानवर कौन सा है? तो याद रखिएगा, डॉग, यानी कुत्ता को उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले पालतू बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो याद रखिएगा, आदि ऐतिहासिक काल था उस समय। अच्छा एक बात बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी कब से थी? तो याद रखिएगा, 2350 से 1750 के बीच था। ठीक है फ्रेंड्स, 2350 से 1750 के बीच में था। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि हड़प्पा स्थित है, तो याद रखिएगा, रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज 20-20 का मैं आपको हिस्ट्री क्या करवा दूंगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगला है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो याद रखिएगा, उस समय का बंदरगाह जो था लोथल था। क्या था? लोथल, जो अभी कहाँ पे है? तो याद रखिएगा,
ये गुजरात में है लोथल। ठीक है फ्रेंड्स, लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। उसके बाद है हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, मतलब जानकारी उन्हें नहीं थी किस चीज़ की? तो लोहा की जानकारी उन्हें नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आज के लिए बाय बाय।